आप सब देख रहे हैं न्यूज़ बुक लाइव। मैं हूं आर्यन शर्मा। राजौरी के निवासियों के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि राजौरी के अंदर पहली बार एक ऐसी फिल्म आ रही है जो कि राजौरी को रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए, मैं बताऊं, ये फिल्म 20,000 रुपये लेकर स्टार्ट की गई थी और आज ये फिल्म 10 लाख तक पहुंच चुकी है। हमारे साथ राजौरी के जाने माने एडिटर, डायरेक्टर और डीओपी अभय सूदन है, जो कि किसी नाम के मोहताज नहीं है। अभय जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज उसका एक ट्रेलर आया है, क्या कुछ संदेश रहेगा राजौरी के लोगों के लिए? कितना प्यार मिला उस ट्रेलर को? अभी तक जितना भी हमारा रिस्पांस गया ट्रेलर को लेकर, वो तो मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं था मेरे लिए कि इतना ज़्यादा लोग देखेंगे इसको। पर अभी राजौरी वालों के लिए ये है कि अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया है, तो मैं चाहता हूँ कि सब रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करें, क्योंकि एक महीना लगातार हमारे एपिसोड से लेकर ट्रेलर से लेकर सब कुछ आएगा। ऐसा नहीं है कि अब ट्रेलर आया तो उसके बाद सब भूल जाए। अभी बहुत लंबी कहानी है हमारी। ये 20,000 रुपये लेकर इस फिल्म को स्टार्ट किया था, क्या कुछ कहानी है? इसकी कहानी है कि मेरी बहन से मैंने 20,000 रुपये लिया था कि मेरे को 20,000 रुपये चाहिए, मेरे को एक फ़िल्म बनानी है। तो उस 20,000 से मतलब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी और आज फिल्म तक भी रिलीज़ करने आ गए हम। स्टोरी सुना सकते हो फिल्म की? किस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई? इंटरव्यू लंबा होगा, लेकिन राजौरी की आवाम को जानना चाहिए कि एक इंटरव्यू, एक फिल्म का जो स्ट्रगल है वो किस तरह से, क्योंकि फिल्म बनाना कोई आम बात नहीं है। कुछ साल पहले मैं तो मेरे साथ ये भाई भी गए थे, हम लुधियाना गए थे वहाँ पे फिल्म के लिए। अनफॉर्चुनेटली, मैं थोड़ा जल्दी बताऊँगा, अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ पे एक फ़िल्म के लिए गए थे, तो 2 महीने हमने वहाँ पे अपने दिए, पर वहाँ पे कुछ बहुत सारी गलत चीज़ें हुई जिससे हम अपनी फ़िल्म बना नहीं सके। फिर हम वापस जब राजौरी आए तो सब ने ट्रोल करना शुरू किया, आप तो फिल्म बनाने जा रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो मैंने बोला नहीं, अब जो हो गया, अब मैंने फिल्म लिखी थी, पर मैं अब चाहे जो मर्जी हो मैंने खुद बनानी है। इवन कि हमारे पास एक लैपटॉप भी नहीं था, कैमरा तक था, फ़ोन था हमारे पास उस टाइम। तो हमारे एक भैया हैं, संदीप भैया हैं, तो उनको मैंने कहा था कि भैया मुझे आपका कैमरा चाहिए, मुझे कुछ बनाना है, तो मैं उसके बदले आपकी एडिटिंग कर दूंगा। पर भैया ने कहा कि नहीं, आप कैमरा रख लो, पर आप करो काम जितना करना है आपको। वो 10 दिन थे, तो हमने अपना फिल्म का शूट स्टार्ट किया और फिल्म का शूट हमने कंटिन्यूसली 1-2 महीने किया, जिसमें सब आर्टिस्ट मेरे ही घर पे यहीं पे स्टूडियो में स्टे करते थे और दूसरा रूम था साथ में। तो इतना होने के बाद जब हमने फिल्म को शूट करना स्टार्ट किया तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी, क्योंकि आपको पता है डायरेक्शन भी संभालनी हो, डीओपी भी संभालनी हो, और साथ में आपको फूड का अरेंजमेंट करना हो, खाने पीने का देखना हो, घर वालों को देखना हो, सोसाइटी को देखना हो, क्योंकि सोसाइटी वाले बोलते हैं कि इतने लड़के ताने मारेंगे कि इतने सारे लड़के रह रहे हैं यहाँ पे। इवन कि अब अगर हम कुछ कर रहे हो या हमारा बहुत पहले से नाम हो तो सब सपोर्ट करते हैं। शुरू में सबको बहुत ऑकवर्ड लग रहा था कि ये क्या कर रहा है, ये पागल हो गया, इतने लड़के घर पे बिठाए हुए हैं, ये है वो है। तो बहुत चीज़ें उस टाइम पिंच की थी, पर यह है कि मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या डिलीवर करना है। तो 1-2 महीने हुए जब बहुत ज़्यादा मैं एग्जॉस्ट हो गया कि मेरे से हो नहीं रहा था, तो मैंने वहीं पे क्यूट कर दिया। तो फिर मेरे फ्रेंड है केशव, तो उसने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि आप तूने अब इतना किया तो अब इसको ख़त्म करेगा ही करेगा, क्योंकि फिर से वापस अगर तू करेगा फिर वही लुधियाना वाली बात हो जाएगी, फिर से बेइज्जती हो जाएगी। तो फिर मैंने बोला नहीं, अब मैं नहीं रुकता। अभी मेरा यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा चल रहा था, तो मैंने सब कुछ क्यूट करके इसी के पीछे लग गया। अब मुझे नहीं पता था कि ये फिल्म मुझे कितना कुछ देगी आगे जाकर। फिर मैंने सीखना शुरू किया कि अब एडिटिंग कैसे करते हैं इसको, क्योंकि नॉर्मल एडिटिंग सब करते हैं, पर फिल्म के पर्सपेक्टिव से आप एडिटिंग करेंगे तो वो बिल्कुल अलग, और उसके पूरा एक पाइपलाइन बिल्कुल अलग रहती है। फिर हमने एडिटिंग करना स्टार्ट की। तो एडिटिंग से पहले हमने इसको मतलब 1.5-2 साल लग गए हमें, 1-1.5 साल लग गया हमें शूट करते हुए, क्योंकि फंड्स नहीं थे। अब फंड्स के लिए हमने बीच में अपना काम रोक दिया। फिर उसने सपोर्ट नहीं की क्या? सपोर्ट घर वालों की सपोर्ट तो थी, पर बाकी किसी को समझ ही नहीं आती थी ये काम क्या, मतलब किसी को बताएंगे कि हम ये कर रहे तो अच्छा, मतलब कुछ था ही नहीं, रिस्पॉन्स नहीं है। क्योंकि राजौरी एक बैकग्राउंड एरिया है, यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर भी साथ में है, तो लोगों को पता नहीं था कि फिल्म होती क्या है। इवन लोग अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, लोग बहुत अच्छे हैं, पर यह है कि शायद पता नहीं है कि क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता। तो उनको लगता है कि आजकल बच्चे करते रहते हैं ये चीज़ें, तो कर ही रहे होंगे। तो इतना मतलब मेरे को यहाँ पे अटेंशन बहुत मतलब वो चाहिए कि बिल्कुल मुझे अटेंशन चाहिए, अच्छे से चाहिए, तो वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल था। फिर उसके बाद 3 से 4 बार हमने शूट किया, रोका, फिर पैसे इकट्ठे किए, फिर वही पैसा इन्वेस्ट किया फिल्म में, फिर वापस रुके। इसी तरह करते करते हमने कोई 8 से 9 बार एक फिल्म को रीशूट किया, 8 से 9 बार एक फिल्म को रीशूट किया, और हम एग्जॉस्ट हो गए थे इसमें। फिर एडिटिंग के लिए बोलते हैं ना, जैसे एक दरवाज़ा खुलता है फिर 10 दरवाजे अपने आप खुलने शुरू होते हैं। मैंने बोला स्टार्ट मैंने बिना एक मोबाइल भी नहीं था मेरे पास, तो एक अभिषेक लड़का है जम्मू का, वो अचानक से मेरी ज़िंदगी में आया, तो वो बोलता है यार मैं तेरी एडिटिंग करूँगा। एक रैंडम इंसान जम्मू से आता है, मेरे पास आता है, 1-1.5 साल वो मेरे साथ बैठ के एडिटिंग करता है, विदाउट 1 रुपया भी नहीं लिया उसने मेरे से। बोलता है मेरे को बस इन्वॉल्व होना है इसमें। जब वो हुआ उसके बाद हमें प्रॉब्लम आ गई कि म्यूज़िक कैसे करें, क्योंकि
क्योंकि फिल्म है, म्यूजिक तो हमें खुद बनाना पड़ेगा। 2.5 घंटे का म्यूजिक कोई कैसे बना देगा, जब तक बहुत बड़ा प्रोफेशनल चाहिए। मुंबई देखा, कोई 5 लाख मांग रहा, कोई 6 लाख मांग रहा। फिर पता लगा कि हमारे रजौरी में ही अपना एक हीरा है आदिल डार, तो उन्होंने भी कहा भाई आपकी हम सपोर्ट करेंगे। उसने 1 साल 1.5 साल उसने भी अपना इन्वेस्ट किया मेरे पे फ्री में, म्यूजिक फ्री में 1 रुपया भी नहीं लिया। तो मेरे को ऐसा होता कि ये एक सपने जैसा, क्योंकि ऐसा तो कुछ कभी मुझे लगता नहीं कोई इतना कोई किसी के लिए करता है जितना इन लोगों ने मेरे लिए किया। और साथ में जैसे ये अमन है, मतलब इसको तो 8 साल हो गए मेरे साथ, मतलब कंटिन्यूसली 8 साल। तो 8 साल से ये बोल रहा कि तू जब तक करेगा मैं तेरे साथ हूँ, चाहे 50 साल हो जाए, 60 साल हो जाए, 80 साल हो जाए, पर हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। तो इन लोगों का सपोर्ट था और इनकी इतनी मोटिवेशन थी मेरे अंदर कि मैंने बोला कि कोई बात नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 8 साल के बाद भी आएंगे, पर जब आएंगे तो फिर अच्छे से आएंगे। जब आएंगे मैदान में तो लोग भी याद रखेंगे। हाँ, तो ऐसा ही। फिल्म तो बन गई थी, लेकिन फिल्म बिकती भी है, क्या हाँ। कभी बेचने की कोशिश नहीं की? अब यहाँ पे फिल्म के पर्सपेक्टिव भी 2 थे। मतलब बना तो हमने ली थी, हमने बनाने के बाद सोचा अब तो हम राज करेंगे, हमारी फिल्म बिकना शुरू हो जाएगी, पैसे आना शुरू हो जाएंगे। एकदम से जो 2.5-3 साल के दिमाग में अप्रोच थी ना कि हम इस तरह से चलेंगे, यानी कि सोचा है करोड़पति बन गया हाँ, आज। मेरे को लगा कि पता है कितने पैसे मिल जाएंगे, तो मैं बहुत खुश हो गया। सब बोलते हैं फिल्म बिकी, फिल्म बिकी। अब वो बात शुरू हो गई कि अब बना तो दी है इसने फिल्म, अब पैसे आते कि नहीं। अब सबको लगा कि अब कहाँ पैसे मिलते हैं। तो मैं मुंबई गया, तो बहुत जगह गया, तो सबने कहा स्टार कास्ट नहीं है, फिल्म कौन देखेगा, किसके नाम पे देखेंगे। क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बिजनेसमैन होते हैं, वो बोलते हैं अगर आपसे हम 10 लाख की लेंगे तो हमें आगे से 20 लाख कमाना है इससे। तो किसी को वहाँ पे एक अपना बिजनेस दिख नहीं रहा था, तो उन्होंने स्टार कास्ट क्या होता है? स्टार कास्ट हो गया जैसे कि बहुत बड़ा फेस। जैसे आप सलमान खान देखते हो, इतना बड़ा स्टार कास्ट है, तो उसको देखकर उसकी फ्लॉप फिल्म भी होगी तब भी वो करोड़ों में कमाएगी। तो हमारा स्टार फेस कोई नहीं था, तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत आई। फिर उसके बाद हम कोशिश करते रहे पर कुछ नहीं हुआ। मैंने 1000 कंपनी को मेल किया और वो कहते हैं कि रेवेन्यू शेयर मॉडल पे होता है, जैसे OTT पे सब्सक्रिप्शन बेस्ड आता है, 100 रुपया देकर फिल्म देख सकते हो। मैंने बोला एक तो मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, ऊपर से कोई 100 रुपया भी क्यों खर्चेगा मेरे पे, यहाँ लोग फ्री में भी नहीं देखते अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो फिर मैंने लास्ट में बहुत सोचा, मेरे को OTT के कुछ ऑफर थे मेरे पे पड़े हुए, MX के भी थे, 2-3 OTT के थे। तो मैंने बोला नहीं, अब फ्री में ही करेंगे। मैं चाहता हूँ कि सब फ्री में देखें, पहला प्रोजेक्ट है, नाम बना लेते हैं, बाद में पैसा तो कमाते ही रहेंगे। तो फिर सपोर्ट भैया आपकी रही। मैं आपसे भी बात करूंगा क्योंकि कह रहे थे अभय जी कि 8 साल की मेहनत है आपकी इनके साथ। 8 साल आपने क्यों सोचा कि अभय सूदन के साथ क्यों 8 साल लगाए जाए अपनी जिंदगी के? बचपन में दोनों जुड़ गए थे, तो कुछ आइडिया नहीं था क्या करेंगे। यूट्यूब पे वीडियोस बनाई हमने, डाली, अच्छा रिस्पांस आने लगा। तो अब एक आइडिया क्लिक हुआ कि हम एक वेब सीरीज़ शूट करते हैं। तो मेरी तो सपोर्ट इसको स्टार्टिंग से थी, सोचा नहीं था हिट होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, बस एक दिल से शौक था बचपन से कि एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करनी है। वहाँ से अभी मेरे साथ मिल गया मेरे को, फिर इसके साथ जुड़ते जुड़ते काम किया, मज़ा आने लगा, मज़ा आते आते फिर यहाँ तक पहुँच गए। अब जर्नी यहाँ पे चल रही है। अब ये है कि बस ये पीछे नहीं हट सकते, बस बाइक का सपोर्ट है, बाइक के साथ काम कर रहे हैं, बस मज़ा आ रहा है। फिल्म में किस किस तरीके के रोल हैं आप बताना चाहोगे? क्योंकि आप पूरी फिल्म शूट के टाइम जब वहाँ पे भी थे, आपने एक्टिंग भी की है, किस तरह की फिल्म है ये? फिल्म ऐसे आप तो 20 को देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। लेकिन वैसे पहले जाना चाहती है। थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ कि एक थ्रिलर बेस्ड मूवी है। लाइक आप एक आइडिया तौर पे बता दूँ, जैसे KGF है, सारे विलन्स ही होते हैं वहाँ पे, ऐसे कोई हीरो नहीं है उसमें। सारे विलन बेस्ड एक स्टोरी है जिसमें अब्बे का एक मेन किरदार है, जिसमें एक हमारे जम्मू के एक आर्टिस्ट हैं अपना अभिमन्यु, उनका एक मेन किरदार है। अपन रजौरी के एक एक्टर हैं जिन्होंने मुंबई जाके काम किया, उनका एक मेन किरदार है। और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जम्मू के, रजौरी के। तो मेरा भी एक छोटा सा किरदार है इसमें। बस यही है, एक थ्रिलर बेस्ड स्टोरी है, मज़ा आएगा, इतना कह सकता हूँ। मतलब कि अभी शुरुआत हुई है। हाँ, कह सकते हैं अभी शुरुआत हुई है, क्योंकि मज़ा भी आ रहा है और हमारे साथ जो हमारे बंदे जुड़े हुए हैं, स्टोरीज उनके पास बहुत अच्छी अच्छी लिखी हुई हैं। मतलब इतना कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में आपको मज़ा आएगा और आप बोलोगे कि रजौरी के लड़कों ने कुछ किया। यानी कि रजौरी के लड़के जो है जम्मू के लड़कों को टक्कर देने वाले हैं। मैं ये जम्मू नहीं कह सकता, मैं आपको कह सकता हूँ रजौरी के लड़के इंडिया के लड़कों को टक्कर देने वाले। बहुत बहुत अभय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या स्टार कास्ट बनने वाले हो आप आने वाले दिनों में? क्योंकि आपने कहा भी था कि स्टार कास्ट कोई नहीं था मूवी में, क्योंकि अगर आपकी मूवी ये वैसे हिट तो होगी क्योंकि नाम ही आपका काफ़ी है राजौरी शहर में, और अगर दिल से मेहनत की जाए तो स्टोरी क्या, मैं कहता हूँ कोई भी चीज़ हो सकती है। क्या कुछ थीम्स हैं या क्या कुछ आइडियाज़ हैं जो नेक्स्ट आने वाली वेब सीरीज़ में? फिलहाल तो अभी इसी की बात करेंगे, लेकिन आगे का क्या प्लान है?
अभी हमारा इस मूवी का था कि एक बार ये रिलीज़ हो जाए, मुझे बस देखना था कि क्या रिस्पांस आता है, क्योंकि हमने इन्वेस्ट बहुत किया, मतलब पैसे भी टाइम भी हर चीज़ इन्वेस्ट किया। अब हमेशा मैं इन चीज़ को कंटिन्यू भी नहीं लेके जा सकता, क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब मुझे देखने वाले लोग नहीं होंगे या मैं इन्वेस्ट ही करता रह जाऊँगा, तो फिर मेरी लाइफ भी दूसरी तरीके से स्पॉइल होगी। तो अभी पहला मेरे को देखना है कि क्या क्या रिस्पॉन्स रहता है। अगर अच्छा हुआ तो ठीक है, हम कैरी ऑन करेंगे। अगर बिल्कुल अपोजिट चला गया तो हम ये कर सकते हैं कि हम अपने ही फील्ड में हम थोड़ा और सोचेंगे कि हम अपना थोड़ा एडिटिंग में सुधार करें, या कोई बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है मुंबई, उनके साथ हम कनेक्ट होकर थोड़ा छोटा सा काम कर लें। नाम चाहे उतना बड़ा नहीं होगा पर सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो मेरी अप्रोच हमेशा सीखने को लेती है कि अगर नहीं कर सकते तो सीखो। फिर कितने पैसे लग चुके हैं इस मूवी में? हाँ, अभी तक मतलब आप सोच सकते हो कि एडिटिंग हमारी है, डीओपी हमारे हैं, कैमरे हमारे हैं, लाइट्स हमारी हैं, सब कुछ हमारा था। फिर भी अराउंड फिगर 10 लाख रुपए हमारा टच हो चुका है अभी तक। तो अगर ये सब कुछ ना होता तो कहाँ तक जाती है गाड़ी? मतलब क्या नहीं होता, मतलब अगर आपके पास एडिटिंग वगैरह अच्छा, या हाँ, नहीं होते तो मतलब टोटल अगर किसी को फिल्म बनानी हो अच्छी, अगर किसी को मतलब आप अब वेब सीरीज तो देख लोगे आप, अगर आपको सेम इतनी बनानी होगी तो मेरे हिसाब से आपको 25 से 30 लाख रुपए कम से कम आपके पॉकेट में होना चाहिए। अगर वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं वो एस्टिमेट बजट बता रहा हूँ। अगर प्रोडक्शन हाउस को पिच करोगे तो आपको 50 लाख या 1 करोड़ के आसपास मांगेंगे आपसे। तो मतलब कि राजौरी में अगर कोई मूवी बनाना चाहे तो आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम तो रेडी हैं इस वक्त के लिए। तो टाइम है यानी कि राजौरी में और कोई है भी नहीं? राजौरी के मतलब जम्मू कश्मीर में हम देख सकते हैं कि इस लेवल की मूवी बनाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। हाँ, मतलब मैं अभी एक चीज़ और क्लैरिफाई करूंगा कि 4 साल पहले हमने शूट की थी जब हमारे पास कुछ नहीं था। उसका रिजल्ट ये है, अब 4 साल के बाद बहुत कुछ सीखा, तो शायद इससे तो बहुत अच्छा करेंगे। 4 साल पहले क्यों, 4 साल के बाद क्यों ये फिल्म आ रही है? क्योंकि 2 साल बाद भी आ सकती थी। 2-2.5 साल में बन गई थी, ऐसा नहीं है। 2.5 साल में तो वही 1 साल में बेचने के था कि इसको बेचूंगा, अच्छी जगह बेचूंगा। तो बहुत लोग स्कैमर्स भी आए, किसी ने हड़पना शुरू किया कि हम सब कुछ हमें मिल जाए। तो इतने खराब एक्सपीरियंस के बाद बोला कोई बात नहीं, हनुमान जी का भगवान जी का नाम लेकर कि खुद ही करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो राजौरी की पब्लिक के लिए क्या संदेश रहेगा? मैं बस राजौरी वालों के लिए इतना कहूँगा कि हम बहुत साधारण से लड़के हैं, मतलब राजौरी के हैं। हमने बस ये है कि हमें एक चीज़ पता कि हम मेहनत कर सकते हैं, मेहनत के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ में है मेहनत करना। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं बोलूँ मैं स्टार बन जाऊँ या मेरा वैसा हो जाए। बस मैं चाहता हूँ कि मैं अपने टाउन के लिए कुछ करके दिखाऊँ कि हमारा राजौरी आगे बढ़े या हमारा जम्मू कश्मीर आगे बढ़े। तो जम्मू, आप पंजाब का नाम देखते हो तो पंजाब इंडस्ट्री याद आती है, आप मुंबई में मुंबई इंडस्ट्री याद आती है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार जम्मू इंडस्ट्री भी बने। तो अब हमने शुरू की है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग आए, अब गवर्नमेंट भी है, उनको देखना चाहिए थोड़ा सा कि अगर हम यहाँ पे फिल्म बना सकते हैं, हम सीरियल्स भी बना सकते हैं, हम लोकल सीरियल्स भी चला सकते हैं, हम अपनी इंडस्ट्री में यहाँ पे बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज ला सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पे। और बहुत ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि अभी आदिल डार हैं हमारे राजौरी के ही हैं, इतना एक्सपीरियंस ने 5.1 में डॉल्बी मिक्सिंग की है, जो एक बॉलीवुड तक भी लोग नहीं करते। लोग हैं हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास, पर थोड़ा उनको देखना चाहिए। मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा फील होता है। यानी कि सपोर्ट नहीं है? सपोर्ट अभी तक उतना, मतलब शायद इन्वॉल्वमेंट नहीं है सरकार की। सपोर्ट मुझे नहीं पता वो करेंगे नहीं करेंगे, पर इन्वॉल्वमेंट थोड़ी ज़्यादा चाहिए उनकी। देखिए, ये तो रही बात आपकी फिल्म की, लेकिन आपको मैं बताऊं तो आजकल की जो जनरेशन है या जितने भी पेरेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिखे, 12th पास करे, ग्रेजुएशन करे, एक अच्छी नौकरी ले तो शादी करके सेटल हो जाए। मतलब कि उनका देखने का नज़रिया यही था। लेकिन आपकी फैमिली की बात करें तो वो मतलब कि अलग नज़रिए से देखते हो, क्योंकि बच्चे को जो सपोर्ट करता है, मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं उनका नाम भी बनता है। क्योंकि अगर आज मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करे, अगर आपको सपोर्ट नहीं करे, तो हमारा नाम भी नहीं होगा। एग्जाम्पल मैं देता हूँ। लेकिन किस तरह से राजौरी के जितने भी पेरेंट्स हैं उन्हें बताना चाहिए कि हमें इस फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे आ गए। 1000 बच्चा, उसमें से 500 बच्चा सोचता है कि मैं भी एक्टर बनूं, मेरा भी नाम हो, और 500 में से 300 बच्चे सोचते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब। हाँ, मेरा सीधा जवाब है सारे पेरेंट्स को, सारे बच्चों को जो है देख रहे हैं, आप एम्बिशियस हो, आपको कुछ करना है ज़िंदगी में, तो आपके ब्लड लाइन में है कि मुझे ये करना है, मेरा ये प्लान है। आप सबसे पहले एक प्लान रेडी करें, उस पर आप इतनी मेहनत करें कि आपको पता है कि ये मैं कर ही सकता हूँ, चाहे जो मर्जी हो। आज आप रोज़ थोड़ा करेंगे, आप जेन्युइन सी बात, आप लोगों से थोड़ा आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। पेरेंट्स को ये बोलूँगा कि हाँ, पढ़ाई ज़रूरी है, मैं ये नहीं बोलता, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आज भी अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं आज स्टिल भी बुक्स पढ़ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे को एजुकेशन और मिले, क्योंकि एजुकेशन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप साथ अपना छोटा सा काम करें जिसमें आपको इंटरेस्ट भी, मज़ा भी आए। जिस दिन आपको ऐसा फील हो कि नहीं, आपका जो
काम है आपकी बाकी चीज़ों से बहुत एक्सेलरेट कर रहा है, आप उस जोन में पहुंच रहे हो जो आपने प्लान किया था, उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता करके आप उस पर पूरा शिफ्ट कर सकते हो। तो एकदम से शिफ्ट करना भी थोड़ा सा मेरे हिसाब से रिस्की रहता है, क्योंकि ना आप फिर इस साइड के रहते हो ना आप उस साइड के रहते हो। तो थोड़ा बैलेंस करके चलो, थोड़ा थोड़ा टाइम उसको दो, जब अच्छा चलना शुरू हो जाए फिर उसको फुल टाइम देना शुरू कर दो। टाइम इंसान के पास बहुत होता है, सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। देखिए, सबसे पहले तो एक बार फिर से आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी फिल्म्स के लिए। हम चाहते हैं कि भगवान से प्रार्थना यही करेंगे कि आपकी फिल्म जो है कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम तक पहुंचे, और आप सब भी जो है जितने भी जम्मू कश्मीर के निवासी, जम्मू कश्मीर को छोड़ के इंडिया में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैक्सिमम शेयर जो है इनकी वीडियो को कीजिए, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। क्योंकि राजौरी की बात ये, तो राजौरी एक बॉर्डर एरिया है, यहाँ से जो है इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान भी जो है पास में है, और राजौरी से निकलकर ये युवा जो है एक अच्छी मूवी बना रहे हैं। और मैं आपको बताऊं तो राजौरी का नाम भी कहीं ना कहीं रोशन होगा। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। 20 मार्च को इनका पहला एपिसोड आ रहा है, और चैनल को इनके सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। चैनल का नाम है अबेसूदन, अबे तो ABHAYSUDAN। इस यूट्यूब आप सर्च करो यूट्यूब पे, आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, तो वहीं पे सब अपडेट्स आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।